Hi there, I welcome you to my third video lecture on General English for competitive exams. And today I'm going to talk about how you should prepare for the English section in competitive exams. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप इंग्लिश सेक्शन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। पर आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस मालूम है? अगर आपको डिफरेंस पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर नॉलेज गेन करने की बहुत मजबूत इच्छा है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो गिव का मतलब देना और टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात होती है तो हम जनरली हिंदी में ये कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जबकि इंग्लिश में हमें क्या कहना चाहिए? आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम और आई एम गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम मीन्स you are a candidate or you are an examinee, and you are giving an exam means you are an examiner। तो अगर आप कैंडिडेट हैं और आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम, आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। इंग्लिश सेक्शन की तैयारी के लिए जो ज़रूरी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, उससे पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो सबसे पहली टिप है मेरे पास आपके लिए वो है नो द सिलेबस। मतलब कि आप जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उसमें क्या सिलेबस आने वाला है, उसकी पूरी और सही जानकारी आपको होनी चाहिए। उसकी जानकारी हो जाने से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी पूरी और एक्यूरेट जानकारी होती है, जिसकी वजह से आपको बेवजह परेशान नहीं होना पड़ता है। आप सिर्फ वही पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। द नेक्स्ट स्टेप, यूज़ स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट की आप बुक ले रहे हैं वो बुक स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए। मतलब वो किसी जाने माने और रिनोन्ड पब्लिशर की ही होनी चाहिए। पर बुक खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि बुक आपको ऐसी ही लेनी है जो आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कोई ऐसी बुक ले लेने से जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लमेटिक या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा मुश्किल बना देंगे और आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो बुक वही परचेज़ करें जो आपको समझ में आ रही हो, पर बुक जो है वो स्टैंडर्ड पब्लिशर की ही होनी चाहिए। द थर्ड टिप दैट आई हैव फॉर यू इज़ नो अबाउट द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, मेक योर स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूट स्ट्रिक्टली। एग्ज़ाम की डेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता कि उनका एग्ज़ाम कब है। कभी कभी उन्हें अचानक से पता चलता है कि इतने दिनों के बाद एग्ज़ाम है और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन की डेट ज़रूर पता करिए ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम का पता चल जाए कि आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितने दिन हैं। एग्ज़ाम डेट पता होने के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी, मतलब टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना समय स्पेंड करना है, ये सब आप स्ट्रेटजी आराम से बनाइए। स्ट्रेटजी बना लेने के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट भी करना है। मतलब स्ट्रेटजी बना ली और फिर उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, क्योंकि अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में टाइम टेबल और प्लानर ये सब बना ज़रूर लेते हैं बट वो उसको फॉलो नहीं करते। पर अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत एसेंशियल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए टिप्स के बाद मैं आपको इंग्लिश सेक्शन की तैयारी के लिए भी टिप्स देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगली टिप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मेरे पास है वो है टॉक टू अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी टेकन एन एग्ज़ाम। अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आप सर्च करेंगे
अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर 1 या 2 कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर फेस किया होगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी इस मामले में काफ़ी मदद कर पाएंगे। वो आपको बता सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5वीं टिप, प्रैक्टिस विथ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उस एग्ज़ामिनेशन से संबंधित पिछले क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करने की और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आपको पिछले एग्ज़ामिनेशन पेपर्स देख करके एग्ज़ाम पेपर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, और ये रही सबसे आखिरी 2 टिप्स। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको बहुत कड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, वो भी पूरी ईमानदारी और पूरे डिवोशन के साथ। अगर आप केयरफुल नहीं रहे या अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट इज़ टिनस्टाफल। क्या आपको पता है कि ये क्या है? चलिए मैं आपके लिए इसको कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दोस्तों, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको हमेशा और ज़िंदगी भर याद रखने की ज़रूरत है कि फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी मेहनत करके। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी उतना समय दे करके। तो ये रही टिप्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आपको इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी के लिए बेस्ट टिप्स की खोज में मैंने कई सारी वेबसाइट्स को देखा। इवन मैंने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स से भी बात की जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर चुके हैं। पर इतना सब कुछ करने के बाद जो सार निकल के बाहर आया वो सिर्फ 4 पॉइंट्स का है। और आज मैं आपको वही 4 पॉइंट्स, वही 4 टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में आप इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं। जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स मुझे पता चली उनमें से सबसे पहली टिप है वोकैब्युलरी। ये तो सब जानते हैं कि वोकैब्युलरी किसी भी लैंग्वेज में होल्ड बनाने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर आखिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वोकैब्युलरी की तैयारी कैसे करें? तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा हूँ दोस्तों। इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड ईजी एंड दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय नॉर्मन ल्यूइस। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सेक्शन में जो भी वर्ड्स आते हैं वोकैब्युलरी से रिलेटेड, उनमें से 30% वर्ड्स आपको इस बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। ये बुक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वोकैब्युलरी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक्स में से एक है। कैंडिडेट्स इस बुक्स की मदद से अपनी वोकैब्युलरी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। आपको इस बुक में वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और हेट्रोनिम्स के वर्ड्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ ग्रामर। ग्रामर रूल्स आपको पता होने चाहिए, इसका आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि ग्रामर रूल्स को लर्न करना, उन्हें समझना काफ़ी बोरिंग टास्क है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। ग्रामर रूल्स लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो रूल्स जैसे हैं आप उनको वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक या बहुत ज़्यादा क्यों, कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे या अपने दिमाग में पैदा करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप रूल्स को लर्न करिए। तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए और उसके बाद आप एक्सेप्शन लर्न करिए।
दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रामर बेस्ड हो या वोकैबुलरी बेस्ड हो, इसकी पूरी डिटेल मैंने जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अपने पहले वीडियो लेक्चर में दी हुई है। जो भी वो वीडियो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टिप नंबर 3। नेक्स्ट टिप इज़ रीडिंग। वैसे तो रीडिंग करने के लिए आप कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो आप वो पढ़ सकते हैं। आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या कोई भी ऐसी बुक जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को बिलोंग करती हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अगर आपको रीडिंग करनी है तो आपको इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, और उनमें से भी जो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है जिसको पढ़ के आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप नए वर्ड्स सीख सकते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। दोस्तों, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो आप कोशिश करें कि आप इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर ही बुलवाएं। अगर वो द हिंदू हो तो सबसे अच्छा। द हिंदू के अंदर नो योर इंग्लिश करके एक कॉलम भी आता है जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज। आप इन न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ द हिंदू। दोस्तों, रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रीडिंग करने से आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा नए वर्ड्स को सीखने में भी रीडिंग आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आप जब न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं तो जनरल अवेयरनेस और फैक्ट्स की आपको जानकारी होती रहती है, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव होता रहता है। रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लास्ट टिप। आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। राइटिंग इम्प्रूव होने से आपको एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तैयारी करने के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, राइटिंग की अगर हम बात करें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट अ डायरी ऑन डेली बेसिस, यू कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन और अ पैराग्राफ और अ स्टोरी or any experience or about an event, और आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू।